ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति कैसे करना है वो सब विस्तार जो है उसके बारे में बोलते हैं। तो 64 भक्ति अंग में अगली असत्संग त्याग। सत और असत। सत का मतलब जो सच्चा है, जो शाश्वत है, जो शुद्ध है, और उसका विपरीत शब्द असत। तो सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब जो सत है और जिसका संग के द्वारा हम भी सत हो जाएंगे। अभी हम असत अवस्था में डल गए हैं। हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से भावित होते हैं। तो सत्संग का मतलब जो शुद्ध है, उसका विशेष अर्थ जो श्री कृष्ण भगवान के भक्तों है वो सत्संग है। सत्संग में कीर्तन होते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन, भगवत कथा श्रवण करना है, और बातचीत जो है श्री कृष्ण के बारे में होगा, वो ही सत्संग कहलाता है। और असत उसका क्या मतलब, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, असत्संग त्याग ए वैष्णवाचा स्त्री संगी एका साधु कृष्णा भक्त आ। एक गृहस्थ वैष्णव एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूछे कि प्रभु वैष्णवों के लिए क्या करना चाहिए, वैष्णव आचरण क्या है। चैतन्य महाप्रभु उत्तर बोले कि असत्संग त्याग ए वैष्णवाचा। वैष्णवों के लिए एक आचरण का एक मुख्य अंग ये है कि असत्संग त्याग। और असत क्या है, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आ। स्त्री संगी। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव पारिवारिक जीवन के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन जो स्त्री मतलब इंद्रिय तृप्ति को ज्यादा जोर देते वो स्त्री संगी कहलाते हैं। जिसका जीवन का उद्देश्य है खाली ये पुम स्त्री मैथुन भोग करना, वो स्त्री संगी कहलाते हैं। और उस प्रकार व्यक्ति का संग बिल्कुल त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लोग का चेतन इतना नीच है कि ऐसा संग करने से, वो संग का प्रभाव से हमारे चेतन भी एकदम कलुषित और काला हो जाएगा। तो सत्संग करना चाहिए, अत्संग नहीं है। और दूसरा प्रकार असत्संग क्या, दूसरा प्रकार असाधु। असत क्या है, कृष्णा भक्त। उसका मतलब कृष्ण अभक्त, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। उसमें एक है जो बोलते हैं कि और सब देव देवी एक ही है, कृष्ण गणेश सूर्य इंद्र सब एक ही है। तो वो एक प्रकार अभक्त है। और दूसरा है जो नास्तिक, जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध होते हैं, जो जब सुनते हैं कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण के चरणों पर भक्ति प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण अभक्त एक प्रकार है जो इस प्रकार सत कथा सुन के नाराज होते, खिलाफ करते, नहीं नहीं नहीं, श्री कृष्ण सर्वोपरि नहीं है। जो उस प्रकार बात बोलते हैं वो असुर कहलाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार व्यक्ति है, द्वौ भूत सर्गे लोकेस्मिन् दैव असुर एव च।
दो प्रकार व्यक्ति है। एक है सुर, उसका मतलब भगवान के भक्तों, सत, और असुर विपरीत, श्री कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, श्री कृष्ण को द्वेष करते हैं, वो असुर कहलाते हैं। पद्म पुराण में असुर और सुर, भक्त और अभक्त, सत और असत के बारे में यही विश्लेषण है। विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुर्यस्ते विपर्य, या विष्णु भक्त भवेत् दैव, देव या सुर या सत या साधु कौन? विष्णु भक्त। और असुरस तद विपर्य, या जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है वे असुर कहलाते हैं। तो सत्संग करना चाहिए। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम कुरु पुण्य अहोरात्र भज साधु समागमा। शास्त्र में एक महत्वपूर्ण श्लोक है कि सदैव स्मरण करना चाहिए कि सब कुछ जो है इस जगत में अनित्य, अस्थायी, इसलिए दिन रात पुण्य करना चाहिए। पुण्य का वास्तविक मतलब कृष्ण सेवा। तो कृष्ण सेवा करो और भज साधु समागमम, साधु लोगों के पास रहना चाहिए। और जो असत त्याज्य दुर्जन संसर्ग, जो दुर्जन असज्जन वैसे संग त्याग करना चाहिए। एक शास्त्र है कात्यायन संहिता, जिसमें उल्लेख है कि पंजर में रहना या सांप को आलिंगन करना असत व्यक्तियों के साथ संग करने से अच्छा होता है। मतलब पूरा दुनिया में असत संग करने से और खराब अवस्था नहीं है, वो सबसे खराब है। क्योंकि जो असत है श्री कृष्ण भक्ति के बारे में हंसते हैं, वो क्या है, तो हमको कृष्ण भक्ति में प्रेरणा नहीं देते। असत संग से क्या होते हैं, जो असत है तो भोग विलास कर चाहते हैं और हमको भी बोलते तुम भी हमारे साथ बियर पियो, सिनेमा जाओ, पार्टी जाओ, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट देखो। और इस प्रकार असत संग का प्रभाव से हमारे मन कलुषित हो जाते। मन कलुषित है, सत्संग के द्वारा मन शुद्ध हो जाते। हम प्रयास करते, हम नवीन कृष्ण भक्त है, प्राथमिक अवस्था में है, हम प्रयास करते हैं कलुषित नहीं होना। कृष्ण भक्ति करने से हम चाहते हैं कि हमारे हृदय साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, कृष्ण भक्ति प्रेममय हो जाएगा। लेकिन संघर्ष होते हैं क्योंकि माया का प्रभाव इतना ज्यादा है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग से हम शक्ति मिलेगा, हम उत्साह मिलेगा। लेकिन असत्संग से हम निरुत्साही हो जाएगा। असत्संग से हमारे दृढ़ व्रत, वो निश्चित भाव जो है वो खलाश हो जाएगा। इसलिए सत्संग करना चाहिए, असत्संग त्याग करना चाहिए। वो कृष्ण भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण। ना देखते हैं बहुत देव देवीगण की उपासक है, तो वे भी पुण्यशाली है शायद, लेकिन वैष्णवाचार्य इतना खरा है कि यही बोलते हैं कि देव देवियों के उपासक वही संग भी त्याग करो, सिर्फ शुद्ध कृष्ण भक्तों के संग करो। क्योंकि हमारे लक्ष्य है केवल कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति, जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं रहेगी।
तो इसलिए उस प्रकार भक्तों के साथ संग करना चाहिए। तो असत संग त्याग और सत्संग करना, कृष्ण भक्त संग करना, वो भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण। और अगली भक्ति अंग, ज्यादा शिष्य नहीं बनाना। तो अभी हम भक्ति का प्राथमिक स्तर में है, लेकिन जो आज का शिष्य है तो वैसे होते है कल का गुरु होगा। लेकिन यही परामर्श है, बहु शिष्य नहीं करीबो, ज्यादा शिष्य ग्रहण करना नहीं चाहिए। यही कारण है कि एक शिष्य को अच्छी तरह शिक्षा देना मुश्किल है, क्योंकि अभी शिष्य का मतलब जो जैसे शिशु तो कुछ नहीं जानते है और उसका मन कलुषित होते। तो शिष्य को ऐसे ही शिक्षा देना चाहिए कि वो सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि इत्यादि त्याग करेगा और उसका मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वो कृष्ण भक्ति में तन्मय हो जाएगा। तो ऐसा शिक्षा देना इतना आसान नहीं है। तो गुरु तो शिष्यों का बहुत यत्न करना चाहिए, जैसे कि वे कृष्ण भक्ति पंथा में धीरे धीरे अग्रसर हो सकते हैं। और एक कारण है इसलिए ज़्यादा शिष्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दीक्षा का समय गुरु शिष्यों का पाप कर्म ग्रहण करते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ त्याग करो, दूसरा धर्म त्याग करो, सिर्फ मेरे चरण पर शरण लो, और अगर तुम वैसे करते हो मैं व्यवस्था करता हूँ जैसे कि तुम्हारा सब पाप खलास हो जाएगा। मा शुचा, चिंता मत करो। तो श्री कृष्ण कैसे वो सब पाप लेते हैं और खलास बंद हो जाते हैं? गुरु के द्वारा। गुरु शिष्य को मदद करते हैं यथार्थ उपदेश देने के द्वारा, और शिष्य का पाप कर्म ग्रहण करते। तो जो बलवान गुरु नहीं है, शक्तिशाली गुरु नहीं है, तो अगर ज़्यादा शिष्य ग्रहण करते हैं तो गुरु के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए भी ऐसा कहना है। और एक कारण हो सकता है कि अगर ज़्यादा शिष्य ग्रहण करना है तो गुरु का मन में थोड़ा सा प्रतिष्ठा की भावना आ सकती है, तो गुरु के लिए होशियार होते, खतरा होते। तो इसलिए ये उपदेश है, परामर्श है, ज़्यादा शिष्य ग्रहण न करना। विशेषकर जो सीरियस नहीं है वैसे शिष्य ग्रहण करना नहीं चाहिए। जो खाली हाँ मैं गुरु ले चाहता हूँ, हे गुरु जी, लेकिन कृष्ण भक्ति में इतना गंभीर नहीं होते, तो वैसे शिष्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। खाली इज्जत बढ़ाने के लिए शिष्य ग्रहण करना बिल्कुल नहीं चाहिए। गुरु शिष्य को देखना चाहिए वो तैयार है सब भक्ति नियम पालन करना। अगर तैयार हो तो उसको दीक्षा दे सकते। और वास्तव में अगर कोई तैयार है वो सब भक्ति नियम पालन करना, अगर तैयार है जीवन कृष्ण भक्ति में आत्मसमर्पण करना, तो गुरु भगवान का पृष्ठ भक्त है। तो जैसे भगवान दयालु है तो वैसे शिष्य को अग्रहण नहीं करेंगे। अगर कोई वैसे गंभीर है, सीरियस है कृष्ण भक्ति करने के लिए,
तो गुरु का तकलीफ होने के भी वो शिष्य को ग्रहण करेंगे और उसको मदद करेंगे, जैसे कि वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। तो एक बात है, बहु शिष्य न करें, ज्यादा शिष्य मत लो। लेकिन दूसरा उपदेश है, हमारा आज्ञा गुरु है तर देश। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा प्रचार करो, गुरु हो, इस सब देश का लोग धारण करो। तो प्रचार के लिए शिष्य ग्रहण करना चाहिए। अगर जो गुरु है, जो श्रेष्ठ भक्त है, तो कनिष्ठ भक्तों को कृपा नहीं देते हैं, तो कैसे उसका उद्धार होगा। तो इसलिए रिस्क लेके भी जो श्रेष्ठ भक्त है, जो प्रचार करने वाले हैं, शिष्य ग्रहण करते हैं, जैसे कि वे शिष्यों धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में तन्मय हो सकते हैं। इस प्रकार भी एक प्रश्न होते हैं कि किस लिए इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं। हमारे इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ के कई प्रसिद्ध मंदिर है, नया बनाना मंदिर, जैसे कि हम अभी मुंबई में बैठ रहे हैं हरे कृष्ण लैंड पर श्री श्री राधा रस बिहारी का सुंदर मंदिर में। तो ये मंदिर पूरा भारत में प्रसिद्ध है, इतना सुंदर मंदिर है। और वृंदावन में ये इस्कॉन का प्रसिद्ध कृष्ण बलराम मंदिर है। मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान में वो चैतन्य चंद्रोदय मंदिर है, मायापुर चंद्रोदय मंदिर। तो इस प्रकार भारत में और भारत के बाहर भी इस्कॉन के बहुत सुंदर और विशाल मंदिर है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ ऐसा परामर्श है कि इतना बड़ा मंदिर निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव सरल होना चाहिए। वैष्णव कौन है? जो संतुष्ट होते। अगर थोड़ा प्रसाद मिल सकते और प्रसाद नहीं मिल के भी अगर किसी भी जगह में बैठ सकते और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करने का अवसर मिलते हैं, संतुष्ट होते। वैष्णव सदैव संतुष्ट होते। आत्माराम मतलब वैष्णव के लिए टीवी देखना, पार्टी जानना, इधर उधर जानना, काम करना, ज्यादा पैसा लाने का कोई जरूरत नहीं है। वैष्णव खाली यही चाहते हैं, भगवान का नाम जप करना और सत्संग, वैष्णव संतों के सत्संग करना। और अगर थोड़ा प्रसाद मिलते संपूर्ण संतुष्ट होते। तो इसलिए बड़ा बड़ा वैष्णवों खुद के लिए बड़ा मंदिर निर्माण करने का कोई जरूरत नहीं है। परंतु जैसे प्रचार बढ़ेगा, जैसे दूसरे लोगों को अवसर होगा श्री कृष्ण भक्ति में उत्साही होना, इसलिए मंदिर बनाना का जरूरी है। जैसे कि एक बार हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे और उस समय वो कृष्ण बलराम इस्कॉन का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था। तो एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से पूछे कि आप रूप गोस्वामी का परंपरा में है और रूप गोस्वामी इस पवित्र व्रज मंडल में रहते थे, एक एक रात एक एक वृक्ष की छाया में। तो रूप गोस्वामी खुद के लिए बड़ा मंदिर नहीं बनना, तो आप किस लिए बनाते? तो श्रील प्रभुपाद हंसते थे और जवाब दिए थे कि मैं खुद के लिए मंदिर नहीं बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ रहा था तो कोई मेरे बात सुनने के लिए नहीं आता था।
मेरा जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप नहीं जानते साधु कौन है, इसलिए मैं विशाल मंदिर बनाता हूँ, जैसे कि आप मेरे बात को कुछ दाम देंगे और अगर आप मेरे बात सुनेंगे आपका आध्यात्मिक कल्याण होगा। तो वैष्णव तो अपना प्रतिष्ठा के लिए मंदिर नहीं बनाते, लेकिन जैसे दूसरे लोग आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद मिल सकते हैं, हरि कीर्तन सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे और इस प्रकार हरि भक्ति के लिए उत्साह मिलेंगे, इसलिए वैष्णवों बड़ा मंदिर बनाते हैं। और अगर कोई धनी हो तो सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, ये सब पैसा मेरे पास आया, तो मंदिर बनाने के लिए, दूसरे लोगों का आध्यात्मिक कल्याण के लिए वो सब कम से कम वो सब पैसा का एक भाग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, विशेषकर मंदिर बनाने के लिए। यही भारतीय संस्कृति है। देखो भारत में इतना विशाल मंदिर है, नाथद्वारा में, तिरुपति में, श्रीरंगम में, तो सब बड़े अमीर पूर्व काल में मंदिर बन रहे थे और अभी तक 100, 500, 1000 साल के बाद लोग मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक कल्याण मिलते हैं। तो आपने के लिए वैष्णव कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए, भगवान का नाम प्रचार करने के लिए सब काम करते हैं, यही समझना चाहिए। हरे कृष्ण।